अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड ये ब्लॉग है कि जिस बच्चे ने इस बार न्यू एडमिशन लिया है बीएमएस में या फिर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि कौन सा रिसोर्सेज से पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, लाइक जैसे कि यूट्यूब चैनल कौन सा फॉलो करे फॉर द फर्स्ट ईयर to cope up with the exam. So like which YouTube video, like YouTube channel I have followed in my first year, I'm going to share with you all. So first of all, start with anatomy. For anatomy, I have followed the डॉक्टर सुमित गुप्ता। उनका लेक्चर्स रहते हैं लाइक बहुत अच्छे से, एकदम सही से एक एक चीज़ को समझाते हैं वो। तो उनका वो चीज़ मुझे बहुत सही लगता है, सो आई फॉलो दैट। एंड जब भी वाइवा के एग्ज़ाम होते थे मेरे कॉलेज में, तो फॉर वाइवा से बचने के लिए, लाइक वाइवा में अच्छे से एग्ज़ाम देने के लिए, आई यूज़ टू सी द एनिमेशन वीडियो। लाइक एक चैनल है डॉक्टर जी भानु प्रकाश करके, उनके चैनल पे लाइक अगर हम सर्च करते हैं कि एनाटमी ऑफ गॉल ब्लैडर, एनाटमी ऑफ किडनी, अगर ये सर्च करते हैं तो वहाँ पे लाइक एक एनिमेशन रहता है। तो थ्रू एनिमेशन व्हाट आर द ऑल एनाटमी फीचर्स ऑफ दैट गॉल ब्लैडर, वो किडनी कुछ भी, तो वो एज ए एनिमेशन वहाँ पे आ जाता था। तो फॉर दैट इट्स वेरी गुड, और वो क्विकली भी होता है, तो रिवाइज भी तुरंत हो जाता है, याद भी आ जाता है तुरंत। एंड देन थर्ड चैनल वाला जौहरी एमबीबीएस। तो उनका जो एक छोटा छोटा नोट्स रहता था कि कोई भी टॉपिक्स है, जैसे कि बोन से हो गया कोई भी टॉपिक, तो उनको वो बहुत अच्छे से खुद का नोट्स वो बनाते थे और वो तब उसको पढ़ाते थे वो। सो दिस थ्री चैनल आई वॉज फॉलोइंग द फर्स्ट ईयर। एंड फिर एनाटमी के बाद आते फिजियो पे। तो फिजियो पे बेसिकली मैं कोई भी चैनल फॉलो नहीं की थी, सर का नोट्स काफ़ी था, सर का नोट्स ही मैंने पढ़ा था। बट एक चैनल मैंने देखा था, जब सर्च किया था फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लड ऐसे करके, तो अनअकैडमी के लेक्चर आए थे। अनअकैडमी के बहुत स्पेसिफिक करके बताते हैं उसमें, लाइक बहुत स्पेसिफिक हर एक चीज़, ब्लड कंपोनेंट्स, टाइप्स, एवरीथिंग बहुत डिटेल्स में। तो लाइक मेरे एग्ज़ाम थे उस वक्त, तो उतने सही से मेरी हुआ नहीं कि लाइक कुछ फोकस करें, तो मैंने स्किप कर दिया। और उसके बाद फिजिकली सर के नोट्स काफ़ी थे, आई थिंक मैं इतना ही बोलेंगे। और उसके बाद अनाटमी हो गया, फिजियो हो गया, उसके बाद उर्दू अरबिक की बात आती है। तो उर्दू अरबिक के लिए मैंने फॉलो किया था बतूल तैयब मैम। तो उनकी उर्दू और अरबिक की एक लाइक वो यूट्यूब वीडियो थी, जिसको मैम ने लाइक अपने पीडीएफ खुद उन्होंने बनाया था, और उस पीडीएफ से वो पढ़ाती थी हम लोग को। तो उसी पीडीएफ को मैंने प्रिंट आउट करके 20 फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम होने लगा बीएमएस का, तो उसमें मैंने वही पढ़ के मैं गई थी, सेकेंड नोट्स पढ़ के। तो वही उर्दू अरबिक के लिए मैंने बदल दिया मैम को फॉलो किया था। और लाइक उर्दू अरबिक के बाद आती है मंतिकन फ़लसफ़ा। तो मंतिकन फ़लसफ़ा के लिए आई डोंट थिंक कि कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सर के उसमें लाइक जो भी होता है वो रीडिंग जो भी होता है ना, वो सर खुद पढ़ा देते हैं क्लास में, और उतना समझने के लिए काफ़ी है। तो मंतिक एंड फ़लसफ़ा के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ होता है ना, लाइक जो फर्स्ट एग्ज़ाम मेरे हुए थे, तो उसके क्वेश्चन एग्जैक्टली बुक से ही आते हैं, हर चीज़ बुक से ही रहती है। तो बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी होती, मतलब बहुत ज़रूरी थी है। और लाइक हम जैसे कि मेरा बुक ऐसे मंतिक एंड फ़लसफ़ा का बहुत कंसाइज करके था, जैसे कि यू कैन सी लाइक कितने लाइक ऐसे करके हैं कि इसमें लग रहा है एक पेज, लेकिन इसमें बहुत सारे लाइक मतलब बहुत सारी चीज़ सही से उसको पढ़ना पड़ रहा था। तो उस चीज़ को कॉप अप करने के लिए लाइक मैंने डायरी एक नोटबुक बनाया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर एब्सेंट रहती थी, कॉलेज नहीं जाती थी। तो उस चीज़ से लाइक सही से, क्योंकि सबका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है, तो मेरी अलग थी। तो आई यूज़ टू मेक द नोट्स, उसको तोड़ तोड़ के सही से जब मुझे समझ आए, मैं ऐसे नोट्स बनाती थी। लेट मी शो यू। लाइक आई रियली, हाँ, मैंने ऐसे नोट्स बनाया था कि लाइक समझ आ जाए। सो आई जस्ट मेड इट लाइक दिस। तो अगर इफ़ यू वांट लाइक यू कैन मेड, ताकि क्योंकि मेन है कि तुम्हें समझ आना चाहिए, बाकी सर क्या समझ रहे मत सोचो, तुम्हें समझ आनी चाहिए। आई विल जस्ट से दिस। मंतिक फ़लसफ़ा डन। उसके बाद हम बात करते हैं तारीख़ तिब की। तो तारीख़ तिब के लिए लाइक बहुत सारे चैप्टर्स है उसमें, 196 पता नहीं कितने सारे चैप्टर होंगे उसमें, बहुत सारे चैप्टर्स है। तो उसको लाइक पढ़ने के लिए एक यूनानी मेडिसिन समथिंग चैनल था, आई विल मैं मेंशन कर दूँगी ऊपर में। तो वो वहाँ से मैं कभी कभी पढ़ती थी, कभी कभी उसका 2-2 मिनट का एनिमेशन होता था, तो मैं वहाँ से पढ़ती थी। ऐसे था मेरा लाइक तारीख़ तिब। और तारीख़ तिब पीरियड वाज वेरी बोरिंग, बट आई विल से दिस। उसके बाद तारीख़ तिब के बाद हम बात करते हैं उमूर तबिया। हाँ, उमूर तबिया के लिए पहले आई यूज़ टू फॉलो सम अनदर चैनल। उसके बाद जब मेरे एग्ज़ाम आ रहे थे, लाइक लिटरली मेरे एग्ज़ाम 10 दिन के
बाद है, तो 10 दिन पहले मुझे एक चैनल दिखा एंड दैट चैनल वाज वेरी नाइस। पता नहीं एक लड़की है, उसका वो न्यू चैनल बनाई है, आई थिंक सब्सक्राइबर भी उतने नहीं होंगे उसके, बट जो शी वाज मेकिंग द कंटेंट वो बहुत सही थे। मैंने उसी के नोट्स को फॉलो किया, लाइक उसके पूरे कंटेंट आए भी नहीं थे, बहुत कम, लाइक वो उसका बस मिजाज तक उसने वीडियो अपलोड किया था, बस 6-7 नहीं 13-14 लेक्चर थे उसके। हाँ, मैंने वही लेक्चर देख के गया था, वहीं तक जितना तक वो पढ़ाई थी मैंने वही नोट्स फॉलो किया था, एग्ज़ाम में भी मैंने वहीं से आंसर किया था, क्वेश्चन भी आए थे वहाँ से। तो अभी तो उसके लेक्चर्स आ रहे हैं, तो अभी तो वो सही है, वो सही जा रहा है उसका चैनल। तो लाइक इफ़ यू वांट टू फॉलो दैट, फॉलो दिस चैनल फॉर उम्र तबिया। एंड या सब कुछ हो ही गया। और फिर लाइक मैंने पिछले ब्लॉग में मेरे जो बुक के ब्लॉग्स थे, तो उसमें मैंने मेंशन करना भूल गया अबाउट हैंडबुक ऑफ ऑस्ट्रोलॉजी। हैंडबुक ऑफ ऑस्ट्रोलॉजी द बेस्ट बुक इन एनाटमी। उसमें लाइक जैसे कि हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत कंसाइज पार्ट है एनाटमी का। जैसे कि हम वॉल्यूम 1 में है, तो उसमें भी है क्या कहते हैं अपर अपर पार्ट ऑफ लिम्ब, लेकिन जो अपर पार्ट का है, तो लेकिन वही चीज़ हैंडबुक जो है ऑस्ट्रोलॉजी का, उसमें बहुत सही से शॉर्ट नोट्स में कंसाइज करके बहुत सही से समझाया गया है। और हम चाहे तो वही नोट्स को लिख भी सकते हैं, एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, तो सो इट वाज ऑल अबाउट विच यूट्यूब चैनल आई हैव फॉलोड, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय ब्लॉग। खुदा हाफिज़।